Welcome to Kahani Tales channel. ये कहानी है दो बहनों की। एक बहन जिसके पास सब कुछ था, प्यार, सम्मान और दौलत, लेकिन दिल छोटा था। और दूसरी बहन जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक बड़े दिल के। गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन बड़ा घर था। इस घर में रहते थे हरिराम, सीधे सादे शांत स्वभाव के इंसान। हरिराम की दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी काव्या, छोटी बेटी नंदिनी। काव्या हरिराम की पहली पत्नी की बेटी थी और नंदिनी दूसरी पत्नी सुशीला की। काव्या बचपन से ही अहंकारी और जिद्दी स्वभाव की थी। उसे हमेशा यही लगता था, मैं बड़ी हूँ, इस घर में मेरा ही हक है, सब मुझसे नीचे हैं, सबको मेरी बात माननी चाहिए। उसकी आवाज में घमंड था, नजरों में खुद को सबसे ऊपर रखने का भाव। वो दूसरों की भावनाओं को कभी समझना ही नहीं चाहती थी। वही दूसरी ओर थी नंदिनी, शांत स्वभाव की, विनम्र और करुणामयी। वो कम बोलती थी, लेकिन जो भी बोलती दिल से बोलती थी। नंदिनी सबको माँ जैसा सम्मान देती थी, चाहे कोई उससे छोटा हो या बड़ा। जहाँ काव्या को अपना अधिकार दिखाई देता था, वहीं नंदिनी को दूसरों का दर्द नजर आता था। दोनों एक ही घर में पली, लेकिन उनके दिल दो अलग अलग दुनिया के थे। सुशीला अपनी सगी बेटी नंदिनी से बेहद प्यार करती थी। नंदिनी उसकी आंखों का तारा थी, उसकी हर दुआ का जवाब। लेकिन इसके बावजूद सुशीला ने कभी काव्या को पराया नहीं समझा। वो हर बार कोशिश करती, काव्या को भी उतना ही अपनाए, उसे भी वही प्यार दे जो नंदिनी को देती थी। पर काव्या का दिल कभी नहीं पिघला। वो हर मौके पर नंदिनी को नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटती। ताने, शब्दों के जख्म और घमंड भरी बातें सब नंदिनी के हिस्से आती। तू तो माँ की मेहरबानी से पल रही। काव्या अक्सर ये कहकर नंदिनी का दिल तोड़ देती और नंदिनी हर बार चुप रह जाती। न शिकायत, न आंसू, बस खामोशी। वो जानती थी, कुछ रिश्तों में चुप रहना ही सबसे बड़ी मजबूरी होती है। समय धीरे धीरे बीतता गया और बचपन की नोक झोंक जिंदगी की बड़ी सच्चाइयों में बदलने लगी। अब दोनों बहनों की शादी की बातें होने लगीं। घर में रिश्तों की चर्चा थी, लेकिन दिलों में अलग अलग सपने पल रहे थे। काव्या के लिए एक अमीर और रुतबे वाला परिवार चुना गया, ऐसा परिवार जिसे अपने धन पर गर्व था। उस घर का बेटा था अभय, घमंडी, आत्मविश्वासी और खुद को सबसे ऊपर समझने वाला। काव्या को ये रिश्ता बिल्कुल अपने जैसा लगा। दौलत, घमंड और अहंकार, मानो सब कुछ एक ही जगह मिल गया हो। वहीं नंदिनी के लिए चुना गया एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार युवक, अर्जुन। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसका दिल साफ था। मेहनत उसकी पहचान थी और सच्चाई उसका सहारा। नंदिनी ने इस रिश्ते को बिना किसी सवाल के स्वीकार किया। उसने सोचा, जहाँ इज्जत और सच्चाई हो, वहीं असली सुख होता है। दो बहनें, दो शादियां और किस्मत अब अपना खेल शुरू करने वाली थी। शादी से कुछ दिन पहले जब घर में खुशियों की चहल पहल थी, उसी बीच काव्या ने एक बार फिर अपना घमंड दिखा दिया। तीखी नजरें, होठों पर तिरछी मुस्कान। वो नंदिनी के पास आई और बोली, देखना, मेरी जिंदगी सोने जैसी होगी। ऐश, आराम, नौकर चाकर, सब कुछ मेरे कदमों में होगा। और तेरी? वो पल भर रुकी, फिर ताने के साथ बोली, मिट्टी जैसी। गरीबी, मेहनत और रोज की चिंता। कमरा जैसे कुछ पल के लिए खामोश हो गया। नंदिनी का दिल दुखा, लेकिन चेहरे पर न कोई शिकन आई, न कोई शिकायत। उसने बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, खुशी पैसों से नहीं दीदी, खुशी रिश्तों से मिलती है। जहाँ प्यार और सम्मान हो, वहीं असली सोना होता है। काव्या हंस पड़ी। उसे नंदिनी की बातें बेवकूफी लगी, पर किसे पता था, वक्त जल्द ही ये साबित करने वाला था कि सोना क्या है और मिट्टी क्या। काव्या की विदाई शान शौकत से हुई। बड़े बड़े गहने, रेशमी साड़ियां, कारों की लंबी कतार। हर कोई कह रहा था, ऐसी विदाई किस्मत वालों को मिलती है। काव्या सिर ऊंचा किए, घमंड से भरी आंखों के साथ ससुराल रवाना हुई। वहीं दूसरी ओर नंदिनी की विदाई बहुत सादगी से हुई। ना कोई दिखावा, ना कोई शोर, बस कुछ अपने लोग, कुछ सच्ची दुआएं, माँ की नम आंखें और पिता के कांपते हाथ। यही उसकी पूंजी थी।
लेकिन नंदिनी के चेहरे पर ना कोई शिकवा था, ना कोई शिकायत। उसकी आंखों में डर नहीं, भरोसा था। वो जानती थी, जहां प्यार और सम्मान हो, वहीं असली घर बसता है। 2 विदाइयां, एक चमक से भरी, दूसरी सादगी से, और किस्मत अब दोनों का इम्तिहान लेने वाली थी। काव्या का ससुराल अमीर था। बड़े बड़े कमरे, महंगा फर्नीचर और हर सुविधा मौजूद थी। लेकिन उस घर में सम्मान नहीं था। प्यार की जगह घमंड बसता था और रिश्तों की जगह पैसों की गिनती। अभय का स्वभाव रूखा और सख्त था। वो हर बात पर अपने पैसे का घमंड करता। जो मेरे पास है वो तुम्हारे सोच से बाहर है। ऐसे शब्द काव्या को हर दिन सुनने पड़ते। वहीं दूसरी ओर नंदिनी का ससुराल गरीब था। छोटा सा घर, सीमित साधन, लेकिन दिल प्यार से भरे हुए। अर्जुन मेहनत करता, पसीना बहाता और हर शाम मुस्कान के साथ घर लौटता। वो नंदिनी से अक्सर कहता, हमारे पास कम है लेकिन दिल से साथ है। जहाँ साथ हो वहीं सच्ची अमीरी होती है। नंदिनी उसकी बातों में सुकून पाती। उसे लगता, भूखे पेट से ज्यादा खाली दिल दुख देता है। 2 घर, 2 जिंदगियां, और सच धीरे धीरे खुलने लगा था। एक दिन किस्मत ने दोनों बहनों को बाजार में आमने सामने ला खड़ा किया। भीड़, शोर और रंग बिरंगी दुकानों के बीच एक पल के लिए वक्त थम सा गया। काव्या महंगे कपड़ों में सज धज कर अपने घमंड को साथ लिए नंदिनी के सामने खड़ी थी। उसने नंदिनी को ऊपर से नीचे तक देखा और होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोली, अब भी सस्ते कपड़े पहनती हो? फिर नाक सिकोड़ते हुए और जहर घोल दिया। गरीबी की बदबू आ रही है। वो शब्द तलवार की तरह नंदिनी के दिल में उतरे। लोगों की नजरें उन पर टिक गईं, लेकिन नंदिनी कुछ नहीं बोली। न कोई जवाब, न कोई आंसू, बस चुप रही। उसकी खामोशी में कमजोरी नहीं थी, बल्कि सब्र और आत्मसम्मान छुपा था। और काव्या ये समझ ही नहीं पाई कि कभी-कभी चुप्पी सबसे बड़ा जवाब होती है। वापस जाते समय नंदिनी की नजर सड़क के किनारे बैठे एक बूढ़े पर पड़ी। कांपते हाथ, सूनी आंखें और खाली पेट। वो भीड़ के बीच सबके सामने था, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। नंदिनी के कदम अपने आप रुक गए। उसने पास जाकर पूछा, बाबा, कब से कुछ खाया नहीं? बूढ़े की आवाज कमजोर थी। बेटी, आज दूसरा दिन है। नंदिनी का दिल भर आया। उसने बिना सोचे अपने हाथों से गहने उतारे, वही गहने जो उसकी शादी की आखिरी निशानी थे। उन्हें बेचकर उसने उस बूढ़े के लिए पूरा राशन खरीदा, आटा, दाल, चावल और जरूरी दवाइयाँ। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटी। घर लौटते समय अर्जुन सब देख रहा था। उसने नंदिनी का हाथ थामते हुए धीरे से कहा, आज तुमने सच में अमीरी दिखा दी। वो अमीरी जो पैसों से नहीं, दिल से नापी जाती है। नंदिनी की आंखें नम थीं, लेकिन दिल हल्का था, क्योंकि उसने जान लिया था, जिसके पास दया और इंसानियत हो, वही असली अमीर होता है। दिन बीत रहा था, शाम ढल रही थी। नंदिनी खुश थी, लेकिन काव्या की चमकती हुई दुनिया धीरे धीरे बिखरने लगी। अभय के कारोबार पर कर्ज का बोझ चढ़ गया। गलत फैसले, झूठा दिखावा और घमंड सब एक एक कर सामने आने लगे। जिस घर में कभी पैसों की बारिश होती थी, वहां अब चुप्पी और तनाव बस गया। अभय का गुस्सा हर दिन बढ़ता गया और उसका निशाना काव्या बनने लगी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे शौक, तुम्हारे खर्चे। हर नाकामी का दोष वो काव्या पर डाल देता। जिस काव्या को कभी रानी समझा गया था, आज वही घर में बोझ बन गई। ना वो इज्जत रही, ना वो रुतबा। पैसा गया और उसके साथ सम्मान भी। आईने में देखकर काव्या को पहली बार अपना घमंड खोखला लगने लगा। वो समझने लगी, जिस सोने पर उसे घमंड था, वो वक्त पड़ने पर किसी काम का नहीं। और उधर जिस मिट्टी को उसने तुच्छ समझा था, वहीं से खुशबू उठ रही थी। किस्मत अब हिसाब बराबर करने वाली थी। अगली सुबह गांव में हरिराम ने अपनी 2 बेटियों को अपने घर बुलाया।
हरीराम सब कुछ खामोशी से देख रहे थे। दो बहनें, दो जिंदगियां और उनके बिल्कुल उल्टे रास्ते। कभी उन्होंने काव्या के चेहरे पर घमंड की चमक देखी थी और नंदिनी की आंखों में सब्र की रोशनी। आज वही घमंड टूटकर जमीन पर बिखर रहा था। हरीराम ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, अहंकार इंसान को खोखला कर देता है। जब तक सब कुछ है तब तक वो खुद को सबसे ऊपर समझता है, लेकिन जब वक्त उससे सब छीन लेता है तो बचता है सिर्फ खालीपन। उन्होंने नंदिनी की ओर देखा, जिसके पास दौलत कम थी पर सुकून भरपूर। फिर काव्या की तरफ, जिसके पास कभी सब कुछ था और अब कुछ भी नहीं। हरीराम की आंखों में न दर्द था न गुस्सा, बस एक सच्चाई कि इंसान को ऊंचा उसका दिल बनाता है, उसका पैसा नहीं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख थी। आखिरकार परिवार को बुलाया गया। वो घर जहां कभी शान और घमंड था, आज बोझ और सन्नाटा था। सब लोग इकट्ठा हुए, माँ, पिता, रिश्तेदार, लेकिन माहौल में खुशी नहीं थी। काव्या सबके सामने खड़ी थी, पर अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। झुकी हुई नजरें, कांपते हाथ और बुझा हुआ चेहरा। वो काव्या नहीं थी जो कभी दुनिया को नीचा दिखाती थी। उसका घमंड अब आंसुओं में घुल चुका था। वहीं दूसरी ओर नंदिनी शांत थी। न उसके चेहरे पर जीत का घमंड था, न बदले की आग। उसकी आंखों में सिर्फ करुणा थी, एक बहन के लिए, एक इंसान के लिए। एक पल के लिए सबकी नजरें दोनों पर टिक गईं, मानो वक्त पूछ रहा हो, अब बताओ असली अमीरी किसके पास है? और जवाब बिना शब्दों के साफ दिखाई दे रहा था। नंदिनी आगे बढ़ी। सबकी सांसें एक पल को थम गईं। जिस बहन को काव्या ने हमेशा नीचा दिखाया था, आज वही उसके सामने खड़ी थी। नंदिनी ने धीरे से काव्या को गले लगा लिया। काव्या का कठोर दिल उस स्पर्श से टूट गया। नंदिनी की आवाज नरम थी, लेकिन शब्द सीधे दिल तक उतरे। दीदी, गलती इंसान की होती है, दिल की नहीं। दिल तो हमेशा अच्छा ही होता है, बस कभी कभी अहंकार उस पर पर्दा डाल देता है। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो पहली बार रो रही थी, दूसरों के सामने नहीं, अपने भीतर। उसने नंदिनी को और कसकर पकड़ लिया। उस रोने में पश्चाताप था, टूटन थी और माफी भी। परिवार के हर सदस्य की आंखें नम थीं। उस पल कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं, सिर्फ इंसान थे और एक रिश्ता जो नफरत से ऊपर उठ चुका था। और नंदिनी की खामोश करुणा ने सबको सिखा दिया, माफी सबसे बड़ी ताकत होती है। जिस बहन को सब छोटा समझते थे, जिसे हर बार खामोशी चुननी पड़ी, उसी का दिल सबसे बड़ा निकला। जिसके पास दौलत नहीं थी पर दया थी, जिसे तानों ने तोड़ा लेकिन नफरत कभी छू नहीं पाई, आज वही सबसे अमीर साबित हुई, क्योंकि उसने माफ करना चुना। और यही सिखाती है ये कहानी, अमीरी जेब से नहीं, दिल से नापी जाती है। और जो दिल से बड़ा होता है, वही इंसान सबसे ऊंचा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।